और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पलामू। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठी यहां आकर के जिस प्रकार का कोहराम मचा रहे हैं, झारखंड के अंदर माननीय उच्च न्यायालय को भी चिंता व्यक्त करनी पड़ी। धर्मांतरण की गतिविधियां जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, इसी के लिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि झारखंड उत्तर प्रदेश की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। बाबा धाम के रूप में देश और दुनिया यहां पर कावड़ यात्रा लेकर के आती है। हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए बाबा को जलाभिषेक करती है। अगर एक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का चले तो ये कावड़ यात्रा को भी रोक डालेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर पहले कावड़ यात्रा नहीं होने देते थे। हमने कहा नहीं, कावड़ यात्रा को कोई रोकेगा नहीं। अकेले गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं। पहले सरकारें नहीं होने देती थी, वो कहती थी कि दंगा हो जाएगा। हमने कहा भी एक ही बार तो होगा, बार बार थोड़ा होगा। अगर कोई दंगा करने पे तारू हो तो एक बार आर पार कर ही देना चाहिए। लेकिन कावड़ यात्रा नहीं रुकेगी। फिर कहा गया कि ये लोग शंख नहीं बजाएंगे। मैंने कहा शंख भी बजाएंगे, घंट भी बजाएंगे और डीजे को भी बजाने की अनुमति देंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। और आज आप देखते होंगे तिनका नहीं हिलता है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा चलती है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा लाने के लिए जज्बा चाहिए, जज्बा। माफिया से निपटने के लिए ईमानदारी का जज्बा चाहिए। और वही कहने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है। लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है,
और बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं कि वो काट सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे मैं अपील करूंगा, जो उत्साह आपने दिखाया है, इस उत्साह को एकजुट होकर के कमल निशान पे डालिए। मां लक्ष्मी इसी कमल के फूल पर बैठ करके आकर के झारखंड के समृद्धि का कारण बनेगी। इसी से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश को आप देखते होंगे, 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश अब कहां का कहां पहुंच गया है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, ये सभी सुविधाएं वहां पर है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में अयोध्या धाम है, मथुरा में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जितने भी धाम है सबका विकास हो चुका है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हूं बहनों भाइयों, ये विकास, ये सुरक्षा, ये समृद्धि, ये लोक कल्याण, ये गरीब कल्याण के कार्य, ये तब संभव है जब एकजुट होकर के सभी लोग मिलकर के देश के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पाकी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। कुशवाहा जी इधर आइए, ये आपके विधायक हैं और इनको विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे, चुनाव जिता के भेजेंगे। इधर के लोग क्यों शांत बैठे हैं? पीछे भी ये पहाड़ी के ऊपर जितने लोग खड़े हैं सभी लोग मुझे बताओ, कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी लोग हाथ लाकर मुझे बताओ, सभी लोग सहमत हैं? हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें निर्णायक भूमिका में खड़ा होना है। निर्णायक भूमिका के लिए यही कि कमल चुनाव चिन्ह को चुनाव जिता करके भेजना है। भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय।